हेलो, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं? स्वस्थ ही हों। आप सभी लोगों का स्वागत है एस एस गुरु एकेडमी पर। हम क्या आपको फैक्टों की सीरीज पढ़ा रहे हैं, उसी सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे। आज का जो अपना फैक्ट होगा वो क्या होगा, जो प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित है। क्या है? सभी लोग चाय भी पीते हैं, सभी लोग सर्दियों में रजाई भी ओढ़ते हैं। तो इन्हीं से हमारे आज के फैक्ट हैं। तो क्या है, चाय का मतलब ये है कि सभी लोग क्या करते हैं, अब तो स्टील के कहीं किसी के बर्तन हैं जो ऊष्मा के सुचालक हैं, उनमें भी पी लेते हैं। लेकिन क्या है, और कुछ जो लोग कप में पीते हैं या प्याले में पीते हैं, वो चीनी मिट्टी के बने होते हैं। वो क्यों बने होते हैं? ठीक। और रजाई का कि जब सर्दियां आती हैं तो रजाई में जो ऊन भरी होती है उसे क्यों धुनवाया जाता है, उसका कारण जानेंगे। तो क्या है, जो हमारे प्याले होते हैं या प्याला मान लें, ठीक है, प्याला या क्या मान लें, कप, ठीक है, ये किसके बने होते हैं? चीनी मिट्टी के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? चीनी मिट्टी के। ठीक। और चीनी मिट्टी जो होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। ऊष्मा की कैसी होती है? कुचालक होती है। ठीक। ऊष्मा की कुचालक का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है जो ऊष्मा को अवशोषित करने की क्षमता ना के बराबर हो, बहुत कम। इसीलिए क्या है, जिस जो चीनी मिट्टी के बने हुए होते हैं, जैसे कप मान लिया, जब इसमें चाय पीते हैं तो कप में भी डंडी लगी होती है, क्योंकि उसे उंगली से पकड़ते हैं। तो वो देखा होगा आपने, वो गर्म नहीं होती है। ठीक है, वो गर्म नहीं होती है। क्यों? क्योंकि चीनी मिट्टी वो ऊष्मा को बाहर नहीं आने देती है। क्यों नहीं आने देती? क्योंकि ये कुचालक है, बेड कंडक्टर है। ठीक। दूसरा, जब हम पीते हैं तो ओंठों से लगता है कप, और चाय तो मुंह में जीभ से जाएगी। ठीक है, तो क्या है, जब कप ओंठों से लगता है तो आपने ये देखा होगा ओंठ जलते नहीं है। लेकिन अगर स्टील का या किसी भी धातु टाइप का, चाहे मिश्र धातु हो चाहे धातु हो, किसी भी टाइप का अगर है, गिलास है, कप है, जो भी है, उससे पिएंगे तो वो ऊष्मा का सुचालक होने के कारण क्या, ओंठों को जला देगा। ठीक है, इसीलिए जो चाय पी जाती है, कोई चाय क्या, गर्म चीज कोई भी अगर पी रहे हो, तो अगर आप चीनी मिट्टी के बर्तन में पी रहे हो तो आपके ओंठ नहीं जलेंगे। ठीक। क्यों नहीं जलते हैं? क्योंकि वो ऊष्मा का कुचालक होता है। दूसरा क्या है, आपने ये देखा होगा कि जब सर्दियां पड़ती हैं तो उस कंडीशन में सभी लोग क्या करते हैं, जिनकी रजाइयां पुरानी हो जाती हैं, कहने का मतलब उसकी जो ऊन होती है वो फूलने की बजाय दब जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ऊन को धुनवाते हैं। क्या करवाते हैं? ऊन को क्या करवाते हैं? धुनवाते हैं। ठीक है, अब क्यों धुनवाते हैं उसका कारण जानते हैं। तो देखो, ऊन जब रजाई होती है, पुरानी हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसकी जो ऊन होती है, ऊन क्या होते हैं, रेसे होते हैं, पतले पतले होते हैं, उनके बीच में वायु की परत बनी हुई होती है, वो निकल जाती है। ठीक है, इसलिए क्या, उसे धुनवाया जाता है। अब पहुंचते हैं, पहले नई जो ऊन होती है उसके कारण को बताते हुए चलते हैं। जैसे एक नई ऊन है, ठीक है, नई ऊन में क्या होगा, नई ऊन होती है, आपने देखा वो फूली फूली होती है। क्यों फूली होती है? क्यों? उसका कारण ये है कि उसके बीच में वायु की परत बनी हुई होती है, वायु की परत बनी हुई होती है, इसीलिए वो ऊन होती है, वो उभरी हुई होती है, फैली हुई होती है। ठीक है। दूसरा क्या है, जब ऊन फैली हुई होती है तो वायु की परत उसमें बनी होती है, और वायु की परत होती है वो हमारी क्या, ऊष्मा की कुचालक होती है। अब क्या है, जैसे नई रजाई है जिसमें नई ऊन होगी, तो अगर कोई व्यक्ति उसको ओढ़कर लेट जाता है तो उसमें क्या होता है, लेट गया है तो वहां का बॉडी के टेम्परेचर के कारण उतने क्षेत्र का टेम्परेचर बढ़ेगा, और बाहर सर्दी है तो बाहर टेम्परेचर डाउन है। अब ये जो ऊन है, ऊन के बीच में जो वायु की परत बनी हुई है, तो वो क्या करेगी, यहाँ यानी जो अंदर टेम्परेचर तुम्हारा ज्यादा हो गया उसे बाहर नहीं आने देगी, और जो बाहर ठंडा मौसम है उसकी जो टेम्परेचर है उसे अंदर नहीं आने देगी। इसीलिए क्या होता है, रजाई को जो व्यक्ति ओढ़ के लेट जाता है तो वो गर्माहट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो ये ऊष्मा का कुचालक जो वायु की परत है वो टेम्परेचर को बाहर नहीं आने देती है। पुरानी रजाई या पुरानी ऊन में क्या होती है, जो हमारी वायु की परत बनी हुई है, ठीक है, वायु की परत बनी हुई है,
ये क्या होगी, वो दब जाती है, खत्म हो जाती है। इसीलिए ऊन पहली बात तो चिपक जाती है, दूसरी बात क्या है, वायु की परत निकलने के कारण चिपक जाएगी और उसका जो फुलापन है वो कम हो जाएगा और सर्दी भी लगेगी उसमें। क्यों? क्योंकि सर्दी को रोकने का कार्य कौन कर रहा है, ये वायु की परत कर रही है। इसीलिए क्या होता है, जो नई रजाई होती है उसमें क्या होता है, हमें जो ठंड होती है वो कम लगेगी, ठंड कम लगती है, और जो पुरानी रजाई हो जाती है उसमें ठंड ज्यादा लगने लगती है। क्यों? क्योंकि वायु की परत है वो खत्म हो गई, अब ये टेम्परेचर जो कम है वो अंदर जाने लगता है। इसीलिए क्या होता है, जो ऊन होती है पुरानी रजाई की उसे धुनवाया जाता है। ठीक, ऐसा ही आपने एक फैक्ट देखा होगा, जब कोई व्यक्ति बर्फ को लेके जाता है तो वो क्या करता है, टाट में बांध देता है। टाट में बांधेगा, कभी कभी क्या है, टाट में बांध के रख के उसके अंदर भूसा में डाल देता है। क्यों डाल देता है, उसका भी कारण यही है, जब बर्फ को लेके आते हैं तो, और वो भी आप अगर बर्फ ऐसी चीज में रख रहे हैं जिसमें छोटे छोटे छिद्र टाइप के हों और जो वो चीज रेसेदार से बनी हुई हो, जैसे हमारा टाट होता है वो रेसेदार से बना हुआ होता है और उसके बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जब आप उसमें बर्फ की सिल्ली रखेंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बर्फ पहुंच जाती है, वैसे ही वहां पर क्या होगा, छोटे छोटे वो छिद्र होते हैं, उसके कारण वहां पर वायु की परतें बनने लगती हैं, परत बन जाती है। जब वायु की परत बन जाती है तो क्या करेगी, वायु के परत, जो बर्फ ठंडी है उसकी ऊष्मा को बाहर नहीं, बाहर की ऊष्मा को यानी जो ज्यादा है उसे अंदर नहीं आने देगी। इसीलिए जो बर्फ होती है वो फिर पिघलती नहीं है। अगर आपने उसे भूसा में डाल दिया तो वो वायु की परत बनी हुई है वो और दब जाती है वहीं पे, फिर और जल्दी नहीं पिघलती है बर्फ। ठीक है, हमारा कारण वो इसका कारण यही था। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।